जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। बहुत दिनों तक हमारे देश ने, हमारी भारत माता ने विदेशियों का शासन झेला है और हम भारतवासियों ने उस संताप को झेला है जो परमेश्वर की कृपा से हम लोगों को, हमारी जनरेशन को देखने को नहीं मिला। हमारे पूर्वजों ने मुगलों का अत्याचार देखा, अंग्रेजों का अत्याचार देखा और बरसों-बरसों तक हमारे पुरखे उस गुलामी को झेलते रहे और बड़ी मुश्किल से देश के अंदर कई आंदोलन हुए। 1857 का आंदोलन हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसको विफल कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अलग आंदोलन, अपना अहिंसात्मक आंदोलन चलाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वो समय जबकि देश के अंदर बिल्कुल शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं थे। उस समय में एक महात्मा ने ऐसा जन्म लिया कि उसने पूरे देश को दिशा दी और अपनी बैरिस्ट्री को छोड़कर उसने देश के अंदर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर करने के लिए एक संघर्ष किया। लाखों करोड़ों लोगों ने गुमनाम नाम से उसमें योगदान दिया और उनके एक आह्वान पे लाखों लोग सड़क पे उतर आते थे। कुछ लोग थे जो उस समय भी महात्मा गांधी के आंदोलन का विरोध करते थे और अंग्रेजों के शासन को पसंद करते थे। एक और विधा चली, जिस विधा के अंदर हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाकुल्लाह खां ने, वो एक अलग गर्म आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन से देश स्वतंत्र नहीं होगा। और उन्होंने अलग तरह का एक पैरेलल आंदोलन चलाया। सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस में थे और आरएसएस के धुर विरोधी थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब अलग अलग प्रकार के आंदोलन भारतवर्ष में चलते रहे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि परतंत्रता का अनुभव हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जब अपनी आंखें खोली हैं तो एक स्वतंत्र देश के अंदर खोली। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस प्रकार का त्याग किया है, बुलंदशहर के अंदर काला आम में लोग पेड़ों पे लटका दिए गए, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और पूरे देश के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने धर्म नहीं, मिलजुल कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए कमर कस ली थी और देश को स्वतंत्र करा के ही अपनी प्रण को पूरा किया। फांसी भी लोग चढ़े, गोली खाई, डंडे खाए, जेल में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, पंडित मोतीलाल नेहरू जेल में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी जेल में रही और वो जो धनाढ्य परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे। देश स्वतंत्र हो गया। अब देश स्वतंत्र हो गया तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, इस देश को कैसे एक महान देश बनाया जाए। चर्चिल ने कहा था कि भारत जैसे जाहिलों का देश कभी एकजुट नहीं रह सकता, क्योंकि इनके अंदर फूट बहुत ज्यादा है। जैसे अंग्रेजों ने भी शासन किया था भारतवर्ष के अंदर, तो हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन चलिए उस समय का जो सामान्य जन था वो मिलजुल कर एकता से रहना चाहता था, इसलिए उसने देश को स्वाधीन करा लिया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा जागी, उन्होंने देश का बंटवारा करा दिया 1947 में। लेकिन हमने अपने महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, जिसकी पूरे विश्व के अंदर पूजा होती है और उसको लोग महान संत की तरह मानते हैं, उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक ऐसे देश के लोकतंत्र की स्थापना की जिसके अंदर सबको समान अधिकार था। जो चीज विकसित देशों में भी उपलब्ध नहीं थी, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उपलब्ध कराई। और महिलाओं को, गरीब से गरीब आदमी को, अमीर से अमीर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया। और पिछले 65 साल तक देश के अंदर बिल्कुल लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए, कोई हारा कोई जीता, जो हारा वो हट गया, जो जीता उसने सत्ता संभाली, लेकिन कटुता नहीं रही।
11 साल से निजाम बदला और वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने सत्ता संभाली। उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया, और वैसे स्टेटमेंट ज्यादातर बीजेपी के लोग देते हैं, कि देश की असली स्वतंत्रता तो 2014 में आई जब मोदी जी सरकार में स्थापित हुए। चलिए, कोई भी सत्ता में आए, कोई सत्ता से जाए, देश की जनता को अंतर नहीं पड़ता, लेकिन देश की जनता को यह अंतर जरूर पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने के लिए, एक सॉवरेन कंट्री बनाने के लिए, स्वायत्तता के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। और हमने हमेशा देखा स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की इतनी हनक थी, ये पूरे विश्व के अंदर उनकी बात सुनी जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया था, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक संगठन बनाया था जिसमें 150 के करीब देश थे, और नेहरू जी उसके निर्विवाद नेता माने जाते थे। रूस लॉबी को भी उन्होंने दूरी पे रखा, अमेरिकन लॉबी को भी उन्होंने दूर पे रखा, और भारत के हितों के अनुसार उन्होंने निर्णय लिए। इंदिरा जी का समय आया। इंदिरा जी ने 1971 में जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को धता बताते हुए रूस से समझौता करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें गर्व हुआ कि हमारा देश एक स्वायत्त देश है और ऐसा देश है जो किसी के सामने झुकता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश को जिस प्रकार के अभिमान का परिचय कराया, और देश जो ऐसी स्थिति में था जब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं होता था, अमेरिका से इंपोर्ट होता था, कुछ ही दिनों के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी की वजह से देश में हरित क्रांति हुई, व्हाइट क्रांति हुई, और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ। अनाज भरपूर होने लगा, हम निर्यात करने लगे। दूध का उत्पादन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, दूध उत्पादक हमारा देश बन गया, और टेक्नोलॉजी में हमारे देश के युवा पूरे विश्व के अंदर छा गए। हमारे देश के युवाओं के बिना कोई भी आईटी कंपनी विश्व की चलने में मुश्किल होने लगी। हमारे देश की जिस चीज के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था वो हमने हासिल कर लिया, हमें लगा, और गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो गया। 2014 के बाद एक झप्पी डिप्लोमेसी चली, जहां गए वहां झप्पी लगे, फोटो शूट्स हुए, अकेले फोटो फ्रेम में दिखाई पड़े, कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के एक पक्ष के लिए प्रचार किया, और जिसके लिए प्रचार किया वो चुनाव हार गया। दूसरी बात, दूसरे पक्ष के पास गए, इससे नहीं मिले, वो जीत गया। और आज स्थिति देश की ऐसी हो गई है कि हमें लगता है कि जो हमारे पूर्वजों और पुरखों ने स्वायत्तता और देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए और अपना एक इंडिपेंडेंस, आप वेनेजुला से तेल नहीं लेंगे, हम कहते हैं हाँ मालिक, हम वेनेजुला से तेल नहीं लेंगे। अमेरिका कहता है आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, हम कहते हैं हाँ मालिक, हम ईरान से तेल नहीं लेंगे। और ये बड़े बड़े तेल उत्पादक हैं तीनों कंट्रीज, वेनेजुला, रूस और ईरान। ईरान से पूरे विश्व का करीब 20% तेल निर्यात होता है, और रूस एक बहुत बड़ा निर्यातक है, वेनेजुला बहुत बड़ा निर्यातक है। और ये कर कौन रहा है, हमें बता कौन रहा है, और किसकी बात हम मान रहे हैं? अमेरिका। मतलब ये कि हमारे देश के निर्णय अब दिल्ली में नहीं होते, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में नहीं होते, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में होते हैं, और वो बताता है हमको किससे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। अमेरिका कहता है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे टैक्स कम करो, हम कर देते हैं। वो कहता है कॉटन पे टैक्स खत्म करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ईरान, रूस और वेनेजुला से तेल मत खरीदो, हम नहीं खरीदते हैं। ये वही देश है जिस देश में इंदिरा गांधी निक्सन को फटकार देती हैं, और अमेरिका कहता जाता है और हम मानते जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते जाते हैं, हम मानते जाते हैं, जो वो कहेगा हम करते रहेंगे। और
अब ये प्रश्न उठ गया है, ये बड़ा सीरियस इश्यू है कि जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पुरखों और पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया, वो देश आज क्या अपनी स्वायत्तता खो रहा है और इस स्वायत्तता खोने के मलाल के बिना देश के अंदर केवल चुनाव कैसे जीता जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है। उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, नेपाल हमारे भूभाग पे अपना अधिकार जमा रहा है, चीन हमारे भूभाग पे अपना अधिकार जमा रहा है, पाकिस्तान हमारे देश के अंदर ड्रोन भेज रहा है और हमारे देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे मुकाबला करने के बजाय देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके केवल चुनाव जीतने का जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है, अब इसकी कीमत भारत माता, मेरी मां क्या चुकाएगी। परमेश्वर से प्रार्थना है लोगों को सद्बुद्धि दे, नीति निर्धारकों को सद्बुद्धि दे। भारत बहुत महान देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत समृद्ध देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ झुकने की आवश्यकता नहीं है और हम विश्वास दिलाते हैं अगर मोदी जी सीधे खड़े हो जाएंगे तो 142 करोड़ लोग बिना किसी राजनीतिक संबद्धता का ध्यान रखे हुए हम मोदी जी के साथ खड़े होंगे और हम भारत माता के साथ खड़े होंगे और उसमें हमारे 142 करोड़ लोग एक साथ होंगे। कोई धर्म जाति का भेद नहीं होगा क्योंकि हमारा केवल एक धर्म है, वो है भारतीयता और भारत के 142 करोड़ लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन तन के खड़े हुई हर आदेश डोनाल्ड ट्रंप का मानना भारत के स्वायत्तता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।